सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल इंग्लिश ट्यूटोरियल्स आशीष सर को और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप पा सकें हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश ट्यूटोरियल्स आशीष सर। दिस इज हेमलता शर्मा। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है, कल अपन ने करंट अफेयर्स का कैप्सूल नंबर 1 लिया था, आज कैप्सूल नंबर 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। डेफिनेटली बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आप सभी को आता भी होगा। आंसर है 16 सितंबर। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा है, एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए जो अपन ऑप्शन एग्जाम में दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं 16 सितंबर, 16 अक्टूबर, 16 नवंबर। तो इसको हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं कि जो ओजोन लेयर है वो स्ट्रेटोस्फीयर, या और भी इजी देखें तो ओजोन लेयर कहाँ आती है, आकाश में आती है। तो एस वर्ड से स्टार्ट होता है, तो एस से याद कर सकते हैं कि जो ओजोन दिवस है वो 16 सितंबर को मनाई जाती है। एक इसके साथ अपन थीम भी आजकल जो बैंकिंग एग्जाम्स है उनमें काफी पूछी जा रही है कि विश्व ओजोन दिवस 2018 की क्या थीम थी। तो वो आपकी थीम थी कीप कूल एंड कैरी ऑन द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में वियना में हुआ था, और उस समय जो ओजोन लेयर को ऐसे जो फैक्टर्स जो इसको डिप्लीट करते हैं उनको कम करने के लिए ये प्रोटोकॉल हुआ था। तो इस समय 2018 में बहुत सख्त आवश्यकता है कि जो ऐसे फैक्टर्स हैं जो ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं उनमें कमी की जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने SGDP में शीर्ष स्थान पर किस राज्य को रखा है। क्रिसिल एक रेटिंग एजेंसी है। ये SGDP क्या है? डेफिनेटली आपने नाम सुन रखा है, GDP, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। S जो वर्ड जो लेटर जुड़ा हुआ है वो डिनोट कर रहा है स्टेट को। तो इसमें आपको सिर्फ ध्यान यही रखना है कि रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने इस बार SGDP में शीर्ष स्थान पर रखा है बिहार को, और सेकंड रैंक पे आया है अपना आंध्र प्रदेश। एग्जाम में अपन को ये ध्यान रखना है कि उस समय 2-3 मंथ बाद में जब भी अपना एग्जाम होंगे या अभी जो एग्जाम्स चल रहे हैं उस समय हम ये भूल जाते हैं कि क्रिसिल ने किसको रखा है, क्योंकि हम डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं कि जीडीपी में शीर्ष रैंक कौन से स्टेट का है, तो हम डायरेक्ट आंसर लगाते हैं महाराष्ट्र, जो कि डेफिनेटली जीडीपी में फर्स्ट रैंक पे है। लेकिन रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के अकॉर्डिंग SGDP में शीर्ष स्थान पर रहेगा बिहार, जबकि गोवा को इस जो रेटिंग एजेंसी की जो लिस्ट थी उसमें शामिल भी नहीं किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस देश ने अभी हाल ही में गूगल पर न केवल 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ बल्कि 400 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? वो कौन सा देश है? वो है हमारा फ्रांस। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि हर देश के अपने प्राइवेट रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, वो अपनी जो भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन होता है उनको सिक्योर रखना चाहती है। जैसे हमारे देश में भी एक मुद्दा उठा था कि हमारी जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है वो आधार कार्ड से लिंक की हुई थी और वो डिस्क्लोज हो रही थी, तो उस पर काफी इश्यू बना था। तो ठीक इसी तरीके से जो फ्रांस है वहां की जो डेटा नियामक कंपनी है CNIL, उसके द्वारा गूगल पर यह आरोप लगाया गया। क्या आरोप लगाया गया? कि वो उनकी जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन थी उनको एज एन एडवर्टाइजमेंट यूज कर रही थी, इसलिए फ्रांस ने गूगल पर 400 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, GST कंपोजिशन योजना के तहत कारोबारियों को अप्रैल 2019 में कितनी राशि तक छूट देने की घोषणा की है। GST से काफी हद तक जो व्यापारी है, उद्यमीज है, उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि जो भी पेपर फॉर्मेलिटीज थी बहुत हद तक वो अब कम हो चुकी है। ये क्वेश्चन इसलिए डाला गया है क्योंकि स्टार्टिंग में जो GST कंपोजिशन था उस योजना के तहत कारोबारियों को 1 करोड़ रुपए तक की छूट देने की घोषणा की गई थी, लेकिन वर्तमान में अप्रैल 2019 से ये जो लिमिट है वो 1 करोड़ से बढ़कर 1.5 करोड़ रुपीस हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और डेफिनेटली ये क्वेश्चन आप सभी को आता भी है।
आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा क्रिकेटर ऑफ द ईयर, टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर, वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? आई होप सभी को आता है। डेफिनेटली आंसर इज विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह शहर जिसे यूनेस्को द्वारा 2020 के लिए विश्व की आर्किटेक्चर कैपिटल घोषित किया है। यूनेस्को क्या है? यूनेस्को यूएनओ का ही एक पार्ट है। यूनेस्को स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसने 2020 के लिए जो आर्किटेक्चर कैपिटल घोषित किया है वो किया है ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो को, जहां पे ओलंपिक्स भी हुए हैं। इस रेस में पेरिस व मेलबोर्न को पीछे हराकर रियो डी जेनेरियो फर्स्ट रैंक पे रहा है और यूनेस्को ने इसको चुना है। रियो डी जेनेरियो को ही क्यों चुना गया है? क्या इसके पीछे अपन रीजन जान सकते हैं? तो रीजन जानेंगे तो हमें एग्जाम में ये क्वेश्चन याद भी रहेगा कि वहां पे हमें जो ब्राजील की राजधानी है रियो डी जेनेरियो, वो वहां की ओल्डेस्ट सिटी है और रियो हैज अ मिक्सचर ऑफ मॉडर्न एंड कॉलोनियल आर्किटेक्चर। और एक तरीके से वहां पे एक हमें ये इंटरनेशनल फोरम हमारे लिए डिबेट्स के लिए तैयार करेगा, जिसमें एक पर्सपेक्टिव होगा कल्चरल हेरिटेज के लिए, अर्बन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के लिए एक बैकग्राउंड, एक बेस तैयार किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 21 जनवरी को कितने राज्यों ने अपना 42वां राज्य दिवस मनाया? राज्य दिवस मीन्स उनका उस दिन बर्थडे, उनका उस दिन ओरिजिनेट हुआ, तो वो ओरिजिनेट हुआ था। तो 3 राज्य जिनका 42वां राज्य दिवस मनाया गया 21 जनवरी को, मणिपुर, मेघालय एंड त्रिपुरा, MMT। इनकी अपन राजधानियां, कैपिटल देख लेते हैं। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, मेघालय की राजधानी है शिलोंग एंड त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। इनमें से एक क्वेश्चन और भी बनता है कि इन तीनों राज्यों में से या ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 साइडेड, तीनों साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो वो अपना आंसर होगा त्रिपुरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, रुद्रसागर झील कहां पर स्थित है, जिसको रुड झील भी कहा जाता है? और ये अभी काफी एग्जाम्स में पूछी गई, इसलिए क्वेश्चन मैंने आपके लिए डाला है। ये भी त्रिपुरा में है और रुद्रसागर झील एक वेटलैंड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तेलंगाना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तेलंगाना भारत का कौन सा स्टेट बना है? तेलंगाना भारत का 29th स्टेट बना है और इसके बनने के बाद भारत में पहले 24 हाई कोर्ट्स थे, अब 25 हो गए हैं। 24 + 1 = 25 हाई कोर्ट हो गए हैं और तेलंगाना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश बने हैं मिस्टर बी राधाकृष्णन। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल हैं मिस्टर तुषार मेहता। एक नाम आपने और सुना होगा, अटॉर्नी जनरल। ये क्या होता है? सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल। हाँ, डेफिनेटली हम नाम याद कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम में आजकल क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के काफी डीपली पूछे जाते हैं कि ये क्वेश्चन एक एक चीज उनकी पूछी जा रही है कि इसको नियुक्त कौन करता है, कितने साल के लिए किया जाता है, ना केवल हमें सिर्फ नाम पूछा जाता है। तो थोड़ा इस क्वेश्चन को अपन डिस्कस कर लेते हैं कि वर्तमान में जो सॉलिसिटर जनरल है वो है मिस्टर तुषार मेहता। अटॉर्नी जनरल है मिस्टर के वेणुगोपाल। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल में? अटॉर्नी जनरल जो होता है वो इंडियन गवर्नमेंट का चीफ एडवाइजर होता है और जो डील करता है विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट कौन करता है? तो डेफिनेटली अपॉइंट करेगा जो भी हमारी रूलिंग गवर्नमेंट होगी, उसके द्वारा इसको नियुक्त किया जाएगा। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि क्या अटॉर्नी जनरल का जो पद है उसका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लेख है या नहीं? जी हाँ, डेफिनेटली अटॉर्नी जनरल का जो पद है, ऑफिस है, वो हमारे संविधान में इसका वर्णन है। नेक्स्ट इसमें अपन बात करते हैं कि अपना मेन जो मेजर इनमें डिफरेंस ये है कि जो अटॉर्नी जनरल है उसके सबऑर्डिनेट के रूप में आपका सॉलिसिटर जनरल
काम करता है। तो इसको अपन एस से ही डिनोट कर सकते हैं या याद कर सकते हैं। एस मीन्स सब ऑर्डिनेट। तो जो सॉलिसिटर जनरल होगा वो अटॉर्नी जनरल का सबऑर्डिनेट होगा। आई होप आपको मेरा ये सेशन पसंद आया होगा। अपन ने सिर्फ न केवल 10 क्वेश्चन, इनके माध्यम से और भी कई क्वेश्चन अपन ने बहुत डीप तक डिस्कस किए हैं। ओके, सी यू टुमारो।